अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। पहले सर्वेक्षण में जब त्रुटियां पाई गई तो आवास प्लस का सर्वेक्षण किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग वंचित रह गए हैं। ऐसी सूचना पर देश के प्रधानमंत्री और देश की कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि आने वाले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार किया जाए। लेकिन इसके सर्वेक्षण में हमारे पंचायत सचिव और पंचायत सहायक दोनों को एक सर्वे में रखा गया है। मैं उनके माध्यम से भी सर्वे आप करा सकते हैं और सीधे भी आप आवास प्लस पोर्टल 20 पर भी जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। NIC का ये पोर्टल है और इस आवास सॉफ्ट पोर्टल पर आप अपनी डिटेल्स देकर आप अपना स्वयं का पंजीयन करा सकते हैं। और भी सुविधाएं भारत सरकार ने दी है। पहले जिनके पास मोटरसाइकिल होती थी उनको आवास नहीं मिलता था, इससे उसको मुक्त किया गया है। आपको आवेदन के लिए प्रक्रिया के साथ जाना पड़ता था, लेकिन तकनीक का लाभ लें और घर बैठे अपना पंजीयन कराएं। यही आप सबसे आग्रह है, ताकि इस देश में कोई भी ज़रूरतमंद बिना घर के ना रहे। इस प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में आप भी योगदान करिए। भारत माता की जय। आज महिलाओं के साथ साथ उनकी बच्चियों का दिन है। उनके लिए एक ऐसी बात, ऐसी न्यूज़ जो आपको परेशान कर देगी, क्योंकि लाडली बहनों को 1200 रुपये 50 रुपये देकर 1250 रुपये देकर तो खुश किया जा रहा है, लेकिन जो पढ़ी लिखी छात्राएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, उनके भविष्य को अंधकारमय किया जा रहा है। मैं आज आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, मामा का बयान सुनवाने वाला हूं, जिसमें कहा गया था कि हम महिलाओं को ये कर देंगे, महिलाओं को वो कर देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप बोलते तो हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा कि आपकी घोषणाओं का वास्तव में लोग लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं? मैं चाहता हूं सरकार का इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना, विपक्ष भी लगातार लगा हुआ है ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उन्हें रोजगार दिया जाए, उन्हें उनकी स्कूटी योजना का पैसा दिया जाए, उन्हें लैपटॉप योजना का पैसा दिया जाए। ऐसी महिलाएं आज कंप्लेन कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप योजना, स्कूटी योजना और आवास योजना के बारे में। किसानों के लिए MSP का जो समर्थन मूल्य है, देखिए आप MSP अगर कम तय कर दोगे तो किसानों को लाभ कहाँ से होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मामा थोड़ा सा किसानों की तरफ भी ध्यान दें, उनकी MSP को थोड़ा बढ़ाया जाए। अगर आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और रोज शाम 6 से 6:30 के बीच में मैं आता हूं लाइव क्लास लेने के लिए, तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए गए? हालांकि आज से मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन प्रारंभ हो चुके हैं। 20 जनवरी से 31 मार्च तक आप गेहूं बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो किसानों के लिए आज की एक बड़ी खबर है। इसके साथ साथ प्रदेश में पहली गौशाला जहां 108 गोवंश की होती है, 108 परिक्रमा गोवंश के लिए 4 परिक्रमा पथ भी बनाए गए हैं। 400 से अधिक गोवंश को गोबर से लकड़ी, खाद और उनका उत्पादन भी हो रहा है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्टअप कल्चर में छोटे शहरों में आधा नेतृत्व बेटियां कर रही हैं, यानी कि स्टार्टअप में लड़कियों की भागीदारी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बालिका स्कूटी योजना को लेकर। जो सरकार ने वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां मेहनत कर रही हैं, लेकिन जब देखो अगर आपको नहीं देना था तो मना कर देते कि अब से नहीं देंगे, लेकिन लड़कियां पढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्कूटी मिलेगी, उनको लैपटॉप मिलेगा, उनके पैसे आपके खाते में नहीं आ रहे हैं। इसलिए ये वीडियो देखना जरूरी है, वीडियो को शेयर करना भी जरूरी है, ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस बात को मतलब उनके संज्ञान में आए कि कम से कम वो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कुछ तो करें। देखते हैं ये वीडियो। सलोनी भालेकर है और मैं ग्राम झापड़ी से आई हूँ। पिछले साल 2023 में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ घोषणा करी थी कि 75% से अधिक अंक हासिल करने वाले बच्चों को लैपटॉप व टॉपर्स को स्कूटी दी जाएगी, जो अभी तक नहीं मिली है। मेरा सर से निवेदन है कि मुझे इस योजनाओं का लाभ जरूर दिलवाया जाए। ये छात्रा है भालेकर, तो इसको लैपटॉप और स्कूटी की अभी तक राशि नहीं मिली। 86% ने 12वीं कक्षा में महेश्वर की है, पोस्ट गढ़गांव, ग्राम झापड़ी। मेरे को आप इनका नंबर दे देंगे तो मैं सीधा भी कांटेक्ट करवा लेता हूँ, तो जो भी इशू है वो रिजॉल्व करा। लेकिन कब तक मिलेगा लैपटॉप स्कूटी इनको? मैं समझ लेता हूँ
किस साल का है, क्या है? कौन से साल का? अभी 2023-24 का, पर किसी भी बच्चों का नहीं। 2023-24 का किसी को नहीं मिला। हाँ, करंट ईयर का है तो वो मैं एक बार समझ। लो भाई, तो यहाँ पर महिलाएं, बच्चियां खुद शिकायत कर रही हैं, कंप्लेन कर रही हैं। और मैं तो बोलता हूँ लाडली बहना योजना का भी कौन सा आपने वादा निभा दिया। लाडली बहना योजना को लेकर भी लगातार हमारी महिलाएं परेशान हो रही हैं। आपने 3000 का वादा किया था कि चुनाव के बाद बढ़ाएंगे, चुनाव के पहले 1250 कर दिया, हम मान गए। वो इसलिए भी करे थे क्योंकि 1500 कांग्रेस देना चाहती थी। अब कांग्रेस के नेता लगातार ये बोल रहे हैं कि भाई लाडली बहनाओं के पैसे तो बढ़ाओ, क्योंकि आपने बोला था 3000 रुपये देंगे, कब देंगे क्या मालूम। लेकिन स्कूटी योजना की बात जो महिची ने की है, उसका पुराना वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। आपको भी ये वादा देखना चाहिए, मामा ने क्या कहा था। इसके बाद देखेंगे मोहन यादव की एक बड़ी खबर। मामा का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा था कि बच्चियों को स्कूटी दिलवाऊंगा ताकि कॉलेज बैठ के उस पे। अभी 12वीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आए थे, उन बच्चों को 25-25 हजार रुपया खाते में मैंने डाले कि कंप्यूटर खरीद लेना, लैपटॉप खरीद लेना। और सुनो रे बेटा बेटियों, अगस्त के महीना में अपने अपने 12वीं के स्कूल में जो बेटा और बेटी पहले नंबर आए हैं, दोनों को, बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाऊंगा ताकि कॉलेज बैठ के उस पे जाए। 5वीं पास करके 6वीं जो बच्चे दूसरे गांव जाते हैं, उनके खाते में अभी 4500 रुपया डालने वाला हूं ताकि साइकिल खरीद ले। और तो मामा का ये वादा हमने याद दिला दिया है कि भैया आपने कहा था कि पैसे दिए जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में अब महिलाओं के अलावा बीमारों के लिए भी कुछ किया जाए। मध्य प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सा की तरह यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी में करवाकर अब इन्होंने एक नया पैंतरा खेला है, जिससे कि विदेशी पद्धति को भी देसी इलाज के रूप में देखा जाए। देखते हैं मोहन यादव का ये वीडियो, काफ़ी वायरल हो रहा है कि अब यूनानी चिकित्सा, भाई जब आयुर्वेदिक अपना है तो यूनानी चिकित्सा क्यों पढ़ाई जाए, इस पर लोग तंज भी कस रहे हैं। इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम यहाँ अपने इस जगह बात कर रहे हैं, और ये वो राज्य है मध्य प्रदेश जिसने एलोपैथी को भी सारी विधाओं को पढ़ाने के लिए हिंदी को प्रोत्साहन दिया है। हमारे अगर इंजीनियरिंग के या मेडिकल के एलोपैथिक विधा से भी निकलने वाले बच्चे अगर राष्ट्रभाषा में पढ़ना चाहे तो हमने उस लिपि को भी स्वीकार किया है। तो जब इस तरफ बढ़ रहा है तो यूनानी की बात क्यों छूट रही है? यूनानी को भी हिंदी में पढ़ाया जाएगा हमारे प्रदेश के अंदर। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि यूनानी चिकित्सा हिंदी में, चलो भैया कोई बात नहीं। लेकिन भाजपा सरकार के झूठे वादों का सबसे बड़ा शिकार हमारे प्रदेश के मेधावी छात्र बन रहे हैं। ये कहना जीतू पटवारी का, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ना तो तुम लैपटॉप दे रहे हो, ना तुम स्कूटी दे रहे हो, ना तो तुम बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हो, बस घोषणाएं पे घोषणा किए जा रहे हो। लेकिन बच्चों को खासकर लाभ देने का जो काम है वो तो हो नहीं रहा ना। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं? अभी दैनिक भास्कर में सर्वे भी करवाया था, आधे से ज़्यादा विधायकों को जनता पसंद ही नहीं कर रही है, ना पसंद करके उनको छोड़ना चाहती है। आपके विधायक आपके लिए काम कर रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते हैं जीतू पटवारी का ये वायरल वीडियो, जो कि बच्चियों को, मेधावी छात्र छात्राओं को हक और न्याय दिलाने के लिए बात कर रहे हैं। कि एक भी छात्र से 30-40 छात्र हैं पूरे खरगोन में, जिसको यहाँ से ये स्कूटी और लैपटॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा। योजना पिछले साल की भी पूरी नहीं हुई, उसके 1 साल पहले के 3 बार के नहीं मिले हैं। सवाल ये है, नहीं इनका व्यक्तिगत छोड़ दो, आप 3 बार के मेघालय छात्र जो थे जिनको 80% से ऊपर नंबर मिलते, 75 से, उनको स्कूटी भी मिलनी थी, लैपटॉप भी मिलना था, मिल नहीं रहा, क्या कारण है? मतलब आपको योजना बंद हो गई है, चालू है, ये पता नहीं है? नहीं, योजना बंद चालू की नहीं है। एग्जैक्टली कितने लोगों को मिलना है और क्या है वो मैं विभाग से एक बार रिकन्फर्म करके फिर मैं बता दूँ। कलेक्टर साहब, आप जिला चलाते हो, आपको इतना भी पता नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा फिर? बैठो बैठो। ये मैंने जो ये बातें
चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे भाजपा सरकार के झूठे वादे पर बच्चे परेशान, बच्चों के साथ साथ बच्चियां परेशान। तो भाई उन बच्चों का भी ध्यान रखो, क्योंकि वही देश का भविष्य हैं। अगर उनको पैसे दिए जाएंगे, उनको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो देश का भला होगा। फ्री पैसे बांटो हम ठीक है, लेकिन कम से कम उनका ध्यान तो रखो। आगे बढ़ते हैं। तुअर, उड़द, मसूर जैसी फसलों की पूरी खरीदी एमएसपी पर की जाएगी। भैया किसानों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। धीरे धीरे एमएसपी को लागू किया जाना, तुअर, उड़द, मसूर सभी की एमएसपी पर लागू की जाएगी, मतलब उस पर मतलब खरीदी जाएगी। इससे किसानों को फायदा क्या होगा कि कम से कम जो दलाल होते हैं, बीच के बिचौलिए होते हैं, साहूकार होते हैं, वो किसानों का पैसा नहीं खा पाएंगे। ये अच्छी बात। देखते हैं मामा का बड़ा बयान, इस पर चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसान भाइयों और बहनों, हमारे मित्रों ने अनेकों, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितने विषय आपने केंद्र सरकार से संबंधित उठाए हैं, चाहे वो एमएसपी पे खरीदी के हों, अलग अलग फसलों के मेज सहित वो एमएसपी पे खरीदी भी करेंगे। कर्नाटक में दालें पल्सेस काफी होती है, हम तुअर, उड़द और मसूर, लेंटिल जैसी पूरी की पूरी फसल 100% एमएसपी के पे खरीदेंगे। आप चिंता मत कीजिएगा, आपको ठीक दाम मिले इसकी हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। आपने बाकी भी कुछ चीजें ऐसी थी जो सीधे मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार से संबंधित जितने विषय है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए जो वादा किया था, हालांकि उसकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। इनकी बिजली का बिल माफ किया जाए, इनके खाद का जो प्याज है वो माफ किया जाए, खाद की सब्सिडी बढ़ाई जाए और ऑर्गेनिक खाद उपलब्ध कराई जाए। क्या बोलते हो आप लोग? किसानों को यही चाहिए, बिजली, पानी, खाद। तो अगर ये मिलता रहेगा तो किसान अपने आप ग्रोथ करते रहेंगे। एमएसपी पर फसलें खरीदने से कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी, अब राहुल बाबा की बात रोज होती है। राहुल गांधी वास्तव में देखा जाए संविधान दिखा के संविधान बदल रहे 10 बार बोल दिया कि संविधान सबसे पहले कांग्रेस ने ही बदला है। 84 से ज्यादा बदलाव कांग्रेस सरकार में किए गए, और आज ये बोल रहे संविधान नहीं बदला जा रहा है। भाई तुमने नहीं बदला संविधान, राजीव गांधी ने खुद कहा था जरूरत पड़ेगी बदलेंगे। संविधान बदलने का मतलब होता है जो जनता वर्तमान में चाहती है। भैया 1947 में जनता क्या चाहती थी और आज की जनता क्या चाहती है, फर्क तो पड़ेगा ना। देखिए योगी आदित्यनाथ ने संविधान बदलने को लेकर राजनीति करने पर राहुल गांधी को तरीके से घेरा है। ये राहुल गांधी किस मुंह से संविधान लेकर के घूम करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। किसी भी संविधान की आत्मा उसका प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना होती है। और याद रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जो संविधान भारत की संविधान सभा को सौंपा था, उस संविधान सभा में प्रस्तावना में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने अपने हित के, अपने स्वार्थ के लिए जब इस देश के अंदर, तो योगी की बात सही या गलत ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिले का नाम, गांव का नाम जरूर लिखें। और हाँ, आपके घर में अगर कोई महिला तैयारी कर रही है तो महिला सुपरवाइजर की परीक्षा आ चुकी है। लास्ट डेट 23 तारीख फॉर्म भरने की। तो आखिरी रास्ता, आखिरी सहारा हमारी महिला पर्यवेक्षक की 5000 MCQ की बुक आ चुकी है। इसे आप परचेस कर सकते हैं। ये 390 रुपये में आपके घर पे पहुंच जाएगी। इसके लिए हमारी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। जवाहर नवोदय विद्यालय, MPPSC, पुलिस, पटवारी, किसी की भी तैयारी करनी हो, दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और घर बैठे अपनी बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दीजिएगा, ताकि वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने में जुट जाए और आगे आपका नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत। आज ही डाउनलोड कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कई कारणों से मुझे नहीं, पूरे देश और दुनिया के लोगों को भारतीय सेना पे गर्व है। एक बेहद अनुशासित इकाई के नाते से उनने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। दुनिया के कोई भी कठिन से कठिन काम जब सारा समाज हाथ टेक दे, हमारी सेना चुटकियों में उसको करके अपनी क्षमता योग्यता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती। हमारी तत्परता, हमारी सजगता, स्फूर्ति, तमाम प्रकार के गुणों से युक्त होकर के
और सबसे बड़ी बात, अनुशासित होकर के। हमारे साथ कई देश और आज़ाद हुए हैं, लेकिन आज़ाद होने वाले देशों की तुलना में आज हमको इस बात का गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर गौरवान्वित कर रहा है तो उसकी बैकबोन अगर कोई है तो हमारी सशस्त्र सेनाएं, हमारी आर्मी है। हमें इस बात का गर्व है।